Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, chapter number first, class first year 11th, Measurements. Measurements जो है ये इस चैप्टर का नाम है. Measurement कहते हैं पैमाइश को. अब ये फिज़िक्स का पहला चैप्टर है क्लास फर्स्ट ईयर का. इसमें देखिए हम जब भी फिज़िक्स पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हम किस पे आते हैं, उसकी डिफिनीशन पे आते हैं. देखिए डिफाइन फिज़िक्स, explain the importance of physics in today technological world. मीन्स फिज़िक्स क्या है, सबसे पहले हमने फिज़िक्स को डिफ़ाइन करना है. फिर जो आजकल के जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है इसमें फ़िज़िक्स की क्या इंपॉर्टेंस है. अब देखिए सबसे पहले फ़िज़िक्स है. फ़िज़िक्स को क्या कहते हैं, तिबियात. फ़िज़िक्स की डिफिनीशन कुछ यूँ है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड फिज़िक्स. मीन्स कि फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख है जिसमें मादा, तवानाई और उनके बाहमी ताल्लुक़ के बारे में हम स्टडी करते हैं. अब देखिए मैटर और एनर्जी का जो इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम स्टडी करते हैं. तो देखिए सबसे पहले फिर हमने क्या करना है, मैटर को अंडरस्टैंड करना है कि मैटर क्या है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वेट कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे मादा कहलाती है. और इसे फॉर एग्ज़ाम्पल कार हो गया, चेयर हो गई, टेबल वगैरह वगैरह. एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें कार को, कार क्या है, मैटर है, जगह भी घेरती है और वज़न भी रखती है. पेट्रोल क्या है, पेट्रोल इससे एनर्जी गेन करता है या कार इस पेट्रोल से एनर्जी गेन करता है. इन दोनों के दरमियान में क्या है, इंटर रिलेशनशिप है. और तो फिर ये क्या करती है, कार मोशन करती है. इसी तरह ह्यूमन बॉडी हो गया या लिविंग थिंग्स हो गए, इसको एनर्जी किस चीज़ से मिलती है, फूड से मिलती है. तो ये फिर क्या करता है, वर्क करता है. तो देखिए इस तरह हमारी डेली लाइफ में इसकी बहुत सी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं. तो देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा कि फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख है जिसमें मादा, तवानाई की खसूसियात और उनके बाहमी ताल्लुक़ के बारे में हम पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स कहलाता है. फिर हमने कहा कि मादा क्या है और एनर्जी क्या है. मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वेट, कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे मैटर कहलाती है. एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं. अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन टूडेज़ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड. स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन टूडेज़ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड्स. आजकल जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें फिज़िक्स की क्या अहमियत है और इसका क्या स्कोप है. फिज़िक्स हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. फिज़िक्स हमारी डेली लाइफ में उसका बहुत अहम रोल है. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर, cell phone, photophone, fax machine, etc. are the important sources of communications which work on the principle of physics. जिस तरह अगर आप देखें जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, लाउड स्पीकर, सेल फोन, फोटोफोन, फैक्स मशीन वगैरह वगैरह, इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं. ये आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन की, ये कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, अहम ज़राए हैं. विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, और ये सब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, फिज़िक्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, फिज़िक्स के उसूल पे ये काम करते हैं. दूसरा देखिए द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. अब ये फुल वर्ल्ड जो है ये हमारे पास क्या है, ग्लोबल विलेज है. किस वजह से, ड्यू टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से है. विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, जो कि प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स पे काम करते हैं. मीन्स ये जो होल वर्ल्ड है ये एक ग्लोबल विलेज है. किस वजह से, कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से है. और ये कंप्यूटर जो है किस चीज़ के उसूल पे काम करता है, फिज़िक्स के उसूल पे काम करता है. आगे हम आते हैं एटॉमिक बम. एटॉमिक बम इज़ द इन्वेंशन ऑफ फिज़िक्स. एटॉमिक बम भी हमारे पास फिज़िक्स की इन्वेंशन है विच कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. जिसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत बड़ी मकदार में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द डिफेंस पर्पसेस, और इसको डिफेंस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है.
फोर्थ वन है एक्स रेज। हमारे पास क्या है, एक्स रेज, गैमा रेज, लेज़र रेज एक्सेट्रा आर द इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स which can be used in industry, health and agriculture department for various purposes। जिस तरह हमारे पास एक्स रे हो गए, गैमा रेज हो गए, लेज़र रे हो गया वगैरह वगैरह, ये जो है ये भी फिज़िक्स की इन्वेंशन है। और ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रीज़ में भी इनका इस्तेमाल है, हेल्थ में भी इनका इस्तेमाल है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी इनका मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ वन है आल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जितनी भी ट्रांसपोर्ट के ज़राए हैं जैसे कि एरोप्लेन, मोटरसाइकिल, रेलवे एक्सेट्रा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। जितनी भी ज़राए हम रफ्त हैं जैसे कि हवाई जहाज़ हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, रेलवे हो गई वगैरह वगैरह, सब क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स पे काम करते हैं। सिक्स एंड लास्ट वन है फिज़िक्स एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमिना। फिज़िक्स एक नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, किस वजह से, इन टर्म ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक क्लास। फिज़िक्स की फंडामेंटल प्रिंसिपल और उसके बेसिक क्लास की बुनियाद पर ये क्या करते हैं, ये नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। इसी तरह इसके और भी कई इसे एग्जांपल है, तो हमने इसको इनमें सिर्फ इंसेक्ट्स को डिस्कस किया। तो देखिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।